तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल शरण जी जो हमारे सामने हैं और वो यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंचे थे। जानना चाहेंगे और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे पहुंचे हैं? तमाम चीजों में बात करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नमस्कार। सर क्या कहेंगे, आज आपने यहाँ पर बड़ी बैठक की गई, क्या कहेंगे? अग्रवाल समाज एक राष्ट्रभक्त समाज, धर्मपरायण समाज है जिसकी संख्या पूरे देश में 10 करोड़ से ऊपर है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आज देश में विदेश में सबसे बड़ा संगठन है। अग्रोहा हमारा एक श्रद्धा का, एक ज्ञान का, एक हमारा पूजनीय स्थल है जहाँ कलयुग में पहले राम राज्य की अगर कहीं स्थापना हुई थी तो अग्रोहा में हुई थी। हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा, विदेशी ताकतों ने अग्रोहा को उजाड़ दिया। आज समय आ गया है अग्रोहा को पुनः बसाने की, ताकि अग्रोहा से ही आज हम सनातन का, भारतीय संस्कृति का जो गौरवमय इतिहास है जिसे पूरी दुनिया ने माना है, उसको पुनः अग्रोहा को केंद्र मानकर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अग्रोहा के टीले की खुदाई के आदेश कर दिए हैं, MOU हो गया, वह खुदाई का काम शुरू हो गया है। वहाँ बहुत बड़ा शक्तिपीठ का निर्माण हो रहा है। 500 करोड़ की लागत से हमारी कुल देवी आद्य महालक्ष्मी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पूरे देश से, दुनिया से, अभी दुबई से, इंडोनेशिया से, हांगकांग से, सिंगापुर से, कनाडा से, जगह जगह से लोग अग्रोहा के इतिहास को जानने के लिए आ रहे हैं और पूरे देश से भी हर स्थान से रोज बसें भर के जा रही हैं। वहाँ हमने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में जिन महापुरुषों का योगदान रहा, क्योंकि देश की आज़ादी में वैसे तो सभी समाज का योगदान था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान 29% स्वतंत्रता सेनानी किसी एक समाज ने अगर देश को दिए तो मुझे कहते हुए गर्व होता है, वो अग्रवाल समाज बेस्ट समाज है। तो ऐसे उन समाज के महापुरुषों की हमने वहाँ मूर्तियाँ लगाकर, हर बिरादरी के लोग आते हैं, कॉलेजों के, स्कूलों के टूर आते हैं, बच्चे देखते हैं, उनकी किताबें देखते हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे लोगों ने, चाहे वो से टोडरमल के रूप में हमने झांकी बनाई गुरु गोविंद सिंह के लाडलों के लिए जिन्होंने असरफियों का दान किया, या भामाशाह की झांकी बनाई, बड़े बड़े रामजी दास गुरु वाले हैं, एक से एक महापुरुषों की, माननीय अशोक जी सिंगल है, या कोठारी बंधु है जिन्होंने राम मंदिर के लिए शहादत दी। ऐसे उनका गौरवमय इतिहास स्थापित कर 118 तीर्थों के सरोवर का निर्माण कर, क्योंकि हम तो धर्म को मानने वाले हैं, पितरों को पहले मानते हैं, उनके तर्पण के लिए हमने वो सरोवर बनाया। हमने वहाँ एक पवित्र गुफा का निर्माण किया जहाँ हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, उत्तराखंड के चारों धाम, 9 देवियाँ, सब मंदिरों को वहाँ स्थान दिया ताकि लोग वहाँ दर्शन कर अपने श्रद्धा के सुमन व्यक्त कर सकें। वहाँ अन्न क्षेत्र का भंडारा चलता है। तो आज करनाल में क्योंकि अग्रवाल सम्मेलन के जिला के पदाधिकारियों की बैठक थी, भाई सुनील जी ने और आदरणीय नरेश जी, राजेश जी, भाई हमारे कृष्ण जी, मनीष जी, सब लोगों ने मिलकर एक छोटी सी सूचना पर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई। ये संगठन की दृष्टि से जो लोग कहते हैं कि अग्रवाल समाज संगठित नहीं है, भाई सुनील जी और इनकी टीम ने उन सबके ऊपर ये एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर दी कि अग्रवाल समाज को कुछ संगठित करने वाला चाहिए, वो तो संगठित होने के लिए तैयार है। तो हम चाहेंगे कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा में बिखरे हुए समाज को संगठित करें ताकि किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, हम सबका भला कर सके और एक संस्कारी समाज का निर्माण करें। सर अभी आपने कही, जैसे कि आपने अभी कहा कि अभी जो आज एक सम्मेलन बुलाया गया, जैसे संगठित करने की बात आपने कही, क्या आगे इसमें आने वाले चुनाव में कहें भागीदारी, कहें किस तरह का आज का विजन है? चुनाव एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हम केवल इसलिए इकट्ठे नहीं होते कि हमें चुनाव में जाकर विधायक बनना है, पार्षद बनना है, मेयर बनना है। समाज में अच्छे लोग कोई भी हो, किसी भी बिरादरी के हो, हमारे समाज में भी अच्छे लोग बहुत हैं। हम चाहेंगे अन्य बिरादरी को साथ लेकर हमारे समाज के योग्य व्यक्ति जो प्रशासन को चला सकते हैं, जो गरीब की चिंता कर सकते हैं, जो हरियाणा के किसानों का भला कर सकते हैं। आज किसान मंडी में आड़ती को अपना भगवान मानता था, अपना सारा चीज़ वहाँ लेता था, उनके सुख दुख में, हारी में, बीमारी में एक ATM का काम हमारा आड़ती करता था। तो ऐसा जो माहौल है
कुछ राजनीतिक लोगों ने किसान में व्यापारी के बीच में जो वैमनस्य पैदा किया, जो खाई पैदा करने का प्रयास किया, हम उस खाई को मिटाने का प्रयास करेंगे। किसान हमारा भाई है, मंडी में काम करने पलदार हमारा भाई है। हम सबको साथ लेकर सबके हितों की चिंता कर कर एक नए हरियाणा के निर्माण में जो अच्छे लोग होंगे आने वाले समय में उनको। दूसरा मेरा सवाल ये है सर, जैसे अभी आपने कहा व्यापार वर्ग की आप बार बार बात करते हैं, इस तरह के जो गुमराह लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेकर एक कानून को मानने वाले व्यापारियों को डराकर धमकाकर रुपया मांगते हैं, हम सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर उनकी धमकियों में आने वाले नहीं हैं, उनका विरोध करेंगे और सरकार और प्रशासन का सहयोग लेकर उनके हितों की रक्षा करेंगे। आपने बताया कि 29% अग्रवाल समाज के स्वतंत्र सेनानी रहे, जिन्होंने कहने चाहे वो राजपूत रहे, ब्राह्मण रहे, पंजाबी रहे, हर धर्म के लोगों ने भी काम किया। लेकिन उनका नेतृत्व देश में दो दल थे, एक नरम दल था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, एक गरम दल था जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी, उसकी आज़ाद हिंद फौज का गठन भी बंसल गोती लाला शंकरलाल संघी ने किया। तो हमने हर क्षेत्र में, आज भी मिलिट्री में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज के अफसर हैं, लेकिन हम कभी जातीयता की बात नहीं करते। हम हमेशा राष्ट्र प्रेम की, समाज की